अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच एयर इंडिया का विमान A244 काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा। इन यात्रियों में राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि करीब 1 घंटे तक हवा में मंडराने के बाद इस विमान को काबुल में लैंड करने की अनुमति मिली थी। विमान के पायलट ने विमान के राडार को बंद कर दिया था ताकि हवा में उसे कोई निशाना न बना सके। विमान के दिल्ली में सफलतापूर्वक लैंड करने के बाद यात्रियों से बात की। पढ़िए काबुल से लौटे यात्रियों ने कैसे बयां किया वहां का हाल। इसी विमान पर सवार होकर आई एक महिला ने भी अपना दर्द बयां किया। रोते हुए इस महिला ने बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया ने इस तरह से अफगानिस्तान का साथ छोड़ दिया। हमारे तमाम दोस्त अब मार दिए जाएंगे। तालिबान हमारे लोगों की हत्या कर देंगे। इस महिला ने कहा कि अब हमारी महिलाओं को वहां पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। काबुल से दिल्ली पहुंची इस महिला के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इस विमान में अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजी के रिश्तेदार और पूर्व सांसद जमील करजी भी सवार। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जमील करजी ने बताया कि जब मैंने शहर छोड़ा तो तालिबान ने शहर पर कब्जा कर लिया था। मेरे ख्याल से अब काबुल में नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार अशरफ गनी है। उन्होंने अफगानिस्तान को धोखा दिया है। लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इसी फ्लाइट से बेंगलुरु के रहने वाले अब्दुल्ला मसूदी भी दिल्ली पहुंचे। अब्दुल्ला बीबीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग बैंकों की तरफ भाग रहे थे। मैंने तो वहां पर कोई हिंसा नहीं देखी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहां हिंसा नहीं हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनका भारत आना पहले से तय था। वहीं अभी भी उनका परिवार अफगानिस्तान में है। अब्दुल्ला के मुताबिक काफी लोगों ने काबुल छोड़ दिया है। अफगान MP कादिर जजी वहीं अफगानिस्तान के सांसद कादिर जजी भी इस विमान से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर कादिर ने कहा कि अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति समझौता था। अब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का पालन हो रहा है। अब काबुल में हालात पूरी तरह से शांत है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह तालिबान का बहुत करीबी समर्थक है। कादिर जजी ने कहा कि मेरा परिवार अभी भी काबुल में है। अफगान राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार रहे रिजवानुल्लाह जजी ने कहा कि अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में शांति है। उन्होंने बताया कि करीब सभी राजनीतिक व्यक्तियों जैसे मंत्रियों आदि ने काबुल छोड़ दिया है। करीब 200 लोग दिल्ली आ चुके हैं। अहमदी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये नया तालिबान है और ये महिलाओं को काम करने की इजाजत देगा। इस बीच अलग अलग देश की तरफ से अफगानिस्तान को लेकर चेतावनियां जारी की गई हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने अपने पायलटों को आदेश दिया है कि वह अफगान हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से बचें। ये निर्देश वहां पर सुरक्षा हालात को देखते हुए जारी किया गया है। वहीं काबुल में अमेरिकी एम्बेसी ने भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि काबुल में सुरक्षा के हालात लगातार बदल रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी हालात सामान्य नहीं हैं। एयरपोर्ट पर आग लगने की खबरें भी सामने आ रही हैं। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yet it's not clear who will be next president, what will happen. So everyone is waiting. When I came to airport, it was 1 o'clock in the noon. Yeah, the people were very worried. वहाँ पे क्या जो बताया जा रहा है लेडीज के लिए खतरा है, क्या डर है? सबके लिए, मामी जान। न्यूज डेस्क एक्शन इंडिया TV।